ठाकुर जी की बड़ी कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा, जीवन में शुभ कुछ हो ये बहुत मुश्किल है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, श्रीमद् भागवत में आता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। व्यक्ति के जब जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंज जब प्रकट होते हैं, उदित होते हैं, तब भगवान की कथा सुनने का सुखद सुअवसर मिलता है। आज की कथा में आएगा कि कथा के बीच में बैठना और कथा को सुनना, दोनों बातों में कितना अंतर है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात कि भगवान की इस परम मंगलमयी कथा में हम लोग एकत्रित हुए। कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन अत्यंत आवश्यक होता है। संत जन विद्युत जन कहते हैं कि हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन जरूरी है। देखो, हम यहाँ पर कथा सुनाएंगे, लगभग 9 दिन की कथा है, 9 दिन की, लेकिन पूरी कथा रहेगी। लेकिन हमारा जोर जो रहेगा वो विशेषकर एक बात पर रहता है कि जितना हो सके भगवान का कीर्तन करिए, जितना हो सके भगवान का नाम गाइए। कथा तो आप जितने भी बैठे हो सबको पता है, और जितनी हमें पता है उससे ज्यादा आपको पता है। हाँ, बस ये हो सकता है कि कहने का तरीका सलीका थोड़ा अलग सलग हो, बाकी लगभग पता होता है सबको। लेकिन भगवान का नाम गाना चाहिए, इसकी लत लग जाए, इसकी आदत लग जाए, ये हमारा 9 दिन तक प्रयास अवश्य रहता है। भगवान का अधिक से अधिक नाम गाओ। एक संत थे, उनके पास कुछ लोग गए, जाके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठ गए। कहा, बाबा जीवन में बड़ी अशांति है, बड़ा झंझट, बड़ा झगड़ा, हमेशा एक अजीब सी कसमकस बनी रहती है, मुश्किल बनी रहती है, चित्त शांत नहीं रहता। घर में गाड़ी है, घोड़ा है, बढ़िया बिल्डिंग है, खूब अच्छा पैसा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं, सुकून का अनुभव नहीं होता। एक अजीब सी छटपटाहट, एक उलझन, एक झगड़ा, एक झंझट, एक अशांति। साधु के चरणों में बैठ गया। कहा, प्रभु कोई शांति का उपाय बताओ, कोई आराम का उपाय बताओ। तो महात्मा ने बड़ी अच्छी बात की। बोले, भैया ये संसार क्या है? बोले, क्या है? बोले, कहा कि दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? बोले, ये संसार है दुखों का आलय। जैसे देवालय, औषधालय है, भोजनालय, विद्यालय। अगर आप भोजनालय में जाएं और वहां जाकर के कहें कि हमें औषधि चाहिए, दवाई चाहिए, तो नहीं मिल सकती। आप देवालय में जाएं, थोड़ा सा रोटी सब्जी ला करके दो, तो मुश्किल है, उसके लिए भोजनालय जाना पड़ेगा। ऐसे ही ये संसार क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, भैया ये संसार है दुखालयम अशाश्वतम। ये केवल दुखों का आलय है, ये संसार दुखों का घर है। और जो दुखों का घर है, जहां केवल दुख के अतिरिक्त और कुछ मिलता ही नहीं, तो वहां सुख कहां से आएगा? वहां शांति कहां से आएगी? वहां आराम कहां से आएगा? वहां सुकून कहां से आएगा? और जब साधु ने ऐसी बात कही तो गृहस्थी ने चरण पकड़ लिए। बोले, बाबा संसार में क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो साधु के चरणों में पहुंच जाता है उसे कोई न कोई मार्ग अवश्य मिल जाता है। ये तो हम भी जानते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये तो संसार का नियम, ये अपूर्ण है। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, लेकिन फिर भी कुछ शांति का अनुभव हो, कुछ सुकून का अनुभव हो। तो साधु ने धीरे से कहा, क्या चाहते हो? बोले, थोड़ा आराम चाहते हैं। आराम चाहते हो? बोले, हाँ। और तब साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले, अगर आराम चाहते हो तो फिर एक काम करना पड़ेगा। बोले, क्या? बोले, आराम की तलब है। तलब का मतलब समझते हो? तलब का मतलब
तलब माने चाहत, एक अंदर से एक बेचैनी बनती है किसी चीज को प्राप्त करने की, छटपटाहट कोई तलब कहा जाता है। तो साधु ने कहा कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। भगवान के चरणों में बैठ करके, भगवान की कथा में बैठ करके, साधुओं के चरणों में जाकर के कुछ मत करो, एक ही काम करो। बोले क्या? बोले भगवान का नाम का संकीर्तन करो, ठाकुर का नाम गाओ, और जितना हो सके अधिक से अधिक गाओ। और गाने का कोई भी नियम नहीं होता। भगवान के नाम गाने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं, किसी कानून की जरूरत नहीं। गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए, कैसे भी गाओ, गाने का कोई नियम नहीं। उठकर गाओ, बैठकर गाओ, चलते हुए गाओ, लेट करके गाओ, नहा करके गाओ, बिना नहाए गाओ, झाड़ू लगाते गाओ, बर्तन धोते गाओ, जैसे मन आए वैसे गाओ, लेकिन जरूर गाओ। इसको अवश्य गाना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की होती है और पूरी कथा का लेखन हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज एंड में जाकर के, लास्ट में जाकर के कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। क्या कहा? बोले कुछ नहीं करना है, नाम संकीर्तनम यस्य, केवल भगवान का नाम गाओ। जो भगवान का नाम गा लेगा, जो भगवान का नाम का सहारा ले लेगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रोत नहीं पारा। केवल भगवान का नाम गाना चाहिए। हा हा हा। राम न सके नाम गुण गाही, जिनका नाम है, जिनकी कथा हो रही है, उनका जो नाम है उसकी इतनी महिमा है कि उस नामी की उतनी महिमा नहीं। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन कुछ देर मस्ती के साथ, आनंद के साथ झूम करके करें और फिर भगवान की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे।